Maps. Maps are used to show the surface of the earth. A map shows the shape of the land or the sea. A map also shows where places and landforms are located. मैप ज़मीन की सरफेस यानी सतह किसी भी चीज़ के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं। तो मैप ज़मीन की सरफेस या सतह को शो करता है। एक मैप ही हमें बताता है कि कहाँ तक लैंड है और कहाँ से लैंड ख़त्म होने के बाद सी शुरू हो रहा है। मैप्स हमें ये भी बताते हैं कि कौन सी जगह कहाँ है और कहाँ लैंडफॉर्म्स यानी माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, प्लेन्स और डेजर्ट्स वगैरह हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप? एक तस्वीर और एक मैप में क्या फ़र्क होता है? यहाँ आपके सामने एक पिक्चर भी है और एक मैप भी। देखने में पिक्चर क्लियर और अट्रैक्टिव है, लेकिन पिक्चर हमें सिर्फ ये बता रही है कि यहाँ एक रोड है और कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं। तो पिक्चर से हमें सही से पता नहीं चला कि कौन सी जगह कहाँ है और कितनी दूर है। जबकि अगर आप एक स्ट्रीट के मैप को देखें तो हर चीज़ क्लियर है और ये बता रहा है कि ये कहाँ पर रोड्स हैं, कहाँ पर स्ट्रीट्स हैं, कहाँ स्कूल या होटल वगैरह हैं। इसके अलावा ये भी हमें बता रहा है कि किसी जगह का आपकी मौजूदा जगह से डिस्टेंस कितना है। सो अ मैप शोज़ अस द एग्जैक्ट पोजीशन एंड शेप ऑफ समथिंग। तो मैप किसी भी जगह की सही पोजीशन और शेप बताता है कि वो जगह कैसी है और कहाँ है। तो हम मैप को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैप्स हमें किसी भी एरिया की पोजीशन बताते हैं कि वो कहाँ है, जिस जगह आप इस वक्त मौजूद हैं उसका इर्द गिर्द कैसा है या आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी जगह हैं। दुनिया भर के लोग मैप्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि पायलट्स अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए मैप्स को यूज़ करते हैं। Map cannot usually show the true or actual size of a place or a thing, so on a map they are drawn to scale. For example, to show a true distance of 1 kilometer, we might use a scale of 1 centimeter on a map. This is written as 1:1000. It can also be shown as 1 centimeter is equal to 1 kilometer. Every map must have a scale. मैप्स आमतौर पर किसी भी जगह या चीज़ का सही या असली साइज़ नहीं बता सकते। अगर हम किसी सिटी या कंट्री का मैप बनाना चाहते हो तो हम उसके साइज़ का पेपर तो नहीं ला सकते, या हमारी कॉपी के पेपर पर पूरा कंट्री या सिटी तो नहीं आ सकता। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, मैप पर एक स्केल बना लिया जाता है। जैसे कि 1 किलोमीटर के गैप को हम 1 सेंटीमीटर से शो करते हैं और इसको हम 1:1000 लिखते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 किलोमीटर के। इसका फ़ायदा ये होता है कि मैप पर बड़ी प्लेस भी पता चल जाती है कि अगर मैप पर 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये 2 किलोमीटर का गैप है। इसलिए हर मैप पर स्केल होना ज़रूरी है ताकि दो प्लेसेस या जगहों के दरमियान का डिस्टेंस पता चल सके कि कौन सी जगह कितने डिस्टेंस पर है। ऑन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़, so symbols are used to show them. For example, a river is shown as a wavy blue line. For a forest we show trees. These symbols or signs are explained in the key. Every map must have a key. कोई भी चीज़ जो हमें जैसी नज़र आ रही होती है हम उसको वैसे ही मैप पर ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे कि रिवर्स, बिल्डिंग्स वगैरह। तो इन्हें शो करने के लिए हम डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ करते हैं। ये सिंबल्स अक्सर मैप के साइड पर दिए गए होते हैं कि अगर ये सिंबल है तो इसका ये मतलब है। जैसे कि रिवर को ब्लू वेवी लाइन के साथ शो किया जाता है, और एक फॉरेस्ट अगर बनाना हो तो उसको हम ट्रीज़ के ज़रिए से शो करेंगे। ये सिंबल्स या साइन की के ज़रिए एक्सप्लेन किए जाते हैं। इन सिंबल्स को देखकर हम मैप्स को रीड कर सकते हैं, तो की के बगैर मैप को रीड नहीं किया जा सकता। It is important to show directions on a map in order to locate a place. These are the 4 cardinal compass directions: north, south, east and west. On a map this is shown as NSEW. A book of map is called an atlas. अब मैप की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको हर मैप के ऊपर नज़र आएगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये है डायरेक्शंस। किसी भी जगह का पता लगाने के लिए कि यहाँ से किस तरफ है, मैप पर डायरेक्शंस होती हैं। इन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। कार्डिनल या मेन डायरेक्शंस जो हैं ये 4 हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और मैप पर इनके पहले वर्ड्स NEWS शो होते हैं। एक बुक जिसमें पूरी दुनिया के मैप्स होते हैं उसे एटलस कहा जाता है। मैप पर कार्डिनल डायरेक्शन इस तरह से बनी हुई होती हैं कि दरमियान में प्लस का साइन होता है और हमेशा ऊपर की तरफ को नॉर्थ होता है, जबकि नीचे की तरफ को साउथ, राइट साइड पर ईस्ट और लेफ़्ट साइड पर वेस्ट होता है।
सन हमेशा ईस्ट से निकलता है और वेस्ट की तरफ को गरूब होता है। यहाँ आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं कि आप इनकी डायरेक्शंस को बता सकते हैं। तो इसके लिए हम कार्डिनल कंपास डायरेक्शन से हेल्प लेंगे। हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है तो बर्ड नॉर्थ की तरफ है, और नीचे की तरफ साउथ, हाउस जो है वो साउथ की तरफ है, और ईस्ट में कैट है और वेस्ट में ट्री है। आप इन डायरेक्शन को NEWS न्यूज़ से याद रख सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने एक मैप है। इसके साइड पर रेड मार्क्स जो है ये कार्डिनल कंपास डायरेक्शन है। हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ और राइट साइड पर ईस्ट, जबकि लेफ़्ट साइड पर वेस्ट है। इसके साइड पर कुछ कीज़ दी गई हैं, जैसे सबसे ऊपर है हाउस, फिर मस्जिद, फिर उसके बाद ब्रिज वगैरह। और इन कीज़ के नीचे आपको एक स्केल नज़र आ रहा है, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इनकी मदद से आप इजीली जो है वो मैप को रीड कर सकते हैं। आपने कहीं भी जाना हो, आप मैप से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं वहाँ से वो जगह किस डायरेक्शन और कितने डिस्टेंस पर है। There are 7 large areas of land shown on the world map. These are called continents. अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो इसमें आपको कहीं वाटर नज़र आएगा और कहीं लैंड। लैंड के इन बड़े बड़े पार्ट्स को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये 7 हैं और इनके नाम ये हैं: यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और पाकिस्तान भी एशिया में ही है। The oceans and seas have names too. ओशन अर्थ पर पानी के बहुत बड़े हिस्से को कहते हैं, जबकि सी भी बड़ा पानी का हिस्सा होता है मगर ओशन से छोटा होता है। इन ओशन और सीज के भी नाम होते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। यहाँ आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है जिसमें ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के नेम्स दिए गए हैं। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।